बहुत बहुत नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और बच्चों अभी तक हमारी जो भी क्लासेस हुई हैं वहां तक बच्चों आपने देखा होगा कि हमारा 7.7 खत्म हो चुका है। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं हमारी 7.8 एक्सरसाइज की, जिसमें कि बच्चों हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज लिमिट ऑफ सम। बच्चों इस मेथड से अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो बच्चों आप किस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हो, आज बच्चों हम उसकी बात करने वाले हैं। तो बच्चों ये जो लिमिट ऑफ सम है ये बच्चों आप ऐसा भी कह सकते हो कि डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। बच्चों जिस प्रकार से आपने डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में क्या देखा था कि डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब बच्चों यदि आपको एफ डैश एक्स ज्ञात करना हो तो आप जानते हो कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो बच्चों ये आपकी डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन है। बच्चों उसी प्रकार से यदि आपसे कोई बोलता है कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन बताइए तो बच्चों इंटीग्रेशन की भी डेफिनेशन होती है और बच्चों उसका नाम है लिमिट ऑफ सम। बच्चों सम क्यों है? क्योंकि बच्चों इंटीग्रेशन क्या करता है, एक्चुअल में सम ही तो है। बच्चों छोटे छोटे पार्ट्स का हम जब सम करते हैं बच्चों तभी तो हमें मिलता है इंटीग्रेशन। तो बच्चों इसीलिए इसका नाम दिया गया है लिमिट ऑफ सम। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं कि यहाँ पे लिमिट ऑफ सम से आप इंटीग्रेशन किस प्रकार से कर सकते हो। तो बच्चों हमारी आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जैसा कि आपको बच्चों बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप सभी को मालूम है कि 17 अप्रैल सुबह 11 बजे हमारे विवेक सर ने एक बैच लॉन्च की थी जिसका नाम है मसाल कॉम्बो बैच। बच्चों इसमें कि जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे काफ़ी सारी एग्जाम्स हैं, यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी पुलिस है, फिर दिल्ली पुलिस है, रेलवे है, सीईटी है और एसएससी है। बच्चों ये सभी एग्जामिनेशन का जो कॉम्बो पैक है बच्चों आपको ये मसाल बैच में मिल रहा है। तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस कॉम्बो बैच को बाय कीजिए। और बच्चों इसका प्राइस रखा गया था 2999। बट बच्चों आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है, आपके पास बच्चों एक कोड है दैट इज जॉब 50। बच्चों यदि आप ये कोड अप्लाई करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट पे ये कोर्स मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो आई थिंक यहां तक की सारी बातें एकदम क्लियर है। तो आइए बच्चों स्टार्ट कर देते हैं हमारा आज का सेशन। ठीक है बेटा, देखिए तो हम आ गए हैं हमारे क्लास 12th सीबीएसई टर्म 2 पे और बच्चों जिसमें कि आपका चैप्टर चल रहा है इंटीग्रल्स। और बच्चों हम आज बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.8। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं बेटा कि एक्सरसाइज 7.8 जो है आपकी लिमिट ऑफ सम, उसको बच्चों आपको सॉल्व करना है। सो हाउ यू कैन सॉल्व देम। तो बच्चों सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है हम बच्चों पहले उसकी बात कर लेंगे, ताकि बच्चों आप लोग को सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी ना आए कि सर जी हम लोग ये क्या कर रहे हैं, सर जी ये क्या है। मतलब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब बच्चों आपके माइंड में वो मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो माय डियर सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई मल्टीपल क्वेश्चंस को कैसे दूर करना है। तो बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं लिमिट ऑफ सम। क्या बेटा? लिमिट ऑफ सम। अब बच्चों इसके अकॉर्डिंगली आप लोग क्या बोल सकते हो कि सर जी मानिए कि आपके पास कोई इंटीग्रेशन गिवन है फ्रॉम ए टू बी और बच्चों आपके पास फंक्शन गिवन है। क्या है बच्चों? फंक्शन आपका यदि एफ ऑफ एक्स है तो बच्चों आप इसे क्या लिख सकते हो, आइए हम उसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहां पर आप लिख सकते हो कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। n क्या है बच्चों? आप जिन छोटे छोटे पार्ट्स का समेशन करके इंटीग्रेशन फॉर्म करते हो बच्चों, n आपका है लास्ट जो आपका टर्म होता है बच्चों
वो लास्ट टर्म का नंबर क्या है वो बता रहा है। ठीक है ना बेटा। देखिए आगे बच्चों आपके पास आता है h। क्या आता है बेटा आपके पास h। फिर बच्चों आपके पास आता है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, देन बच्चों f ऑफ a प्लस आई एच वेयर h इज इक्वल्स टू b माइनस क्या होता है बेटा b माइनस a बाई n। बच्चों ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपको क्या बोला हो लिमिट ऑफ सम बच्चों आपको यूज करना है, तो लिमिट ऑफ सम में ओके बच्चों आपका जो लिमिट ऑफ सम है उसमें यदि आपको किसी फंक्शन को a टू b की लिमिट्स के अंडर इंटीग्रेट करना है बच्चों, तो आप क्या लिखोगे उससे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव h समेशन i इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ a प्लस आई एच, जहां बच्चों आपका h क्या है योर h इज इक्वल टू b माइनस a बाई n। ओके बच्चों योर h इज इक्वल्स टू b माइनस a बाई n। Am I clear to all of you my dear? Am I clear to all of you that what we have supposed to do? तो बच्चों आइए देखते हैं कि ये सारे टर्म्स आपको क्या डिनोट करते हैं। देखो बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन गिवन होगा। बच्चों इस क्वेश्चन से आप क्या क्या निकाल सकते हो? यू कैन हैव द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके माय डियर, यू कैन हैव द वैल्यूज ऑफ a एंड b so that you can find out the value of h। okay, after that you have to solve this equation। तो बच्चों to solve this equation you are going to have here h and the value of h you have got from this equation which is b minus a by n, and after that you need one more thing bacha, you need one more thing also which is your f of a plus ih। तो बच्चा पार्टी what you have to do, just replace x by a plus ih। okay बच्चा पार्टी, so you are going to get from f of x f of a plus ih। okay बच्चा, I hope you have got the point that how you can get f of a plus ih। you just have to replace in the given function x by a plus ih। okay बच्चों, so you can find out the value of a plus ih। after that बच्चों this is all about the limit of sum। now we are moving towards solving some questions so that my dear you can understand the whole concept that how you can solve the questions on the basis of limit of sum। चलो बच्चों now we are moving forward and going to solve question number 1। तो बच्चों my dear my students, you can see that the question on the board which is given as integration from 0 to 5 and your function is given as bachcha party x plus 1। what is it my dear? your function is x plus 1। so how you can integrate this function? let us start। देखो बच्चों क्वेश्चन जो गिवन है, according to the given question my all dear students, according to the given question my all dear students you can say sir क्या मुझे इस इंटीग्रेशन से a की वैल्यू मिल चुकी है? हाँ सर। b मिल चुका है सर? हाँ सर। और सर f ऑफ x मालूम चल चुका है दैट इज x प्लस 1। तो बच्चों ये चीजें मालूम चलने से आपको बेनिफिट क्या हुआ है कि सर जी हम h निकाल सकते हैं, और सर जी h होता है b माइनस a बाई n। इसका मतलब बच्चों 5 माइनस 0 बाई n। इट मीन्स बच्चों आपका h क्या आ रहा है 5 बाई n। भाई सही बात है ना, आपको h क्या मिल चुका है बच्चों पार्टी 5 बाई n। ओके बेटा h आपको 5 बाई n मिल चुका है। आफ्टर दैट आपके पास बच्चों f ऑफ x तो गिवन है, क्या है बच्चों x प्लस 1। आपको बच्चों क्या निकालना होता है f ऑफ a प्लस आई एच। बच्चों a की वैल्यू अभी अभी आपने देखी है क्या है 0 है,
तो बच्चों यहां पर आपको क्या मिल रहा है, आप देख सकते हो, आपको मिला है बच्चों f ऑफ IH। तो इसका मतलब बच्चों आपका f ऑफ a प्लस IH क्या बन चुका है, इट हैज बिकम नाउ IH plus 1. Am I clear to all of you, my dear, that how we have got this value? We have got the value of f of a plus IH and h. My dear, that was the thing which you have to do. And bachcho, we have find all the required things to find out the integration from 0 to 5 of x plus 1. So bachcho, now moving forward. देखो तो बच्चों चलिए देखते हैं। भाई साहब 0 से 5 की बात हो रही है, x प्लस 1 है, dx है। बच्चों हम क्या लिखते हैं इसे, वी राइट इट एज माय डियर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, देन आफ्टर h समेशन I is equal to 1 to n f of a plus IH। ओके बच्चों, तो आइए बच्चों हम सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो बच्चों h कितना है आपका, h है बच्चों आपका 2/n। बच्चों अभी हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बच्चों यहाँ पे क्या है, समेशन I is equal to 1 to n। बच्चों इसका आंसर आपको मिला है आई थिंक IH प्लस 1। ओके बच्चों, इसका आंसर क्या मिला है आप लोग को, इसका आंसर बच्चों आप लोग को मिला है IH प्लस 1। अब बच्चों आप लोग क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे IH है आपके पास, ठीक है बेटा, आपके पास क्या है IH है सर। और उसके बाद बच्चों आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो कि यदि आप I के मान रखते जाओगे बच्चों, देखो क्या बच्चों, देखो पहली बात तो आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि सर जी h क्या है, h सर जी है 2/n। मतलब बच्चों क्या इसमें कोई वेरिएबल आपका आ रहा है, नहीं। इसका मतलब बच्चों साफ है कि h क्या है आप लोग का कांस्टेंट वैल्यू है। बच्चों h क्या है आप लोग का एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो बच्चों हमने क्या किया, यहां लिखा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h। बच्चों एक बारी हमने h समेशन I इज इक्वल टू 1 to n एंड I प्लस समेशन I इज इक्वल टू 1 to n एंड 1। ओके बच्चों, क्या मैं समेशन को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता हूं माय डियर, जस्ट टेल मी दैट I can multiply this summation by separately with IH and 1 or not। सही बात है ना यार, कर सकते हैं कि नहीं भाई, सिंपल सी बात है, इसमें इतना क्या सोचना है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होगा बच्चों, आइए आगे बात कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर h है बच्चों, ये क्या दे रहा है आपको, देखो आप क्या करोगे, I की वैल्यू पुट करोगे। आप बोलोगे सर जी आने वाला है 1 फिर 2 फिर 3 एंड अप टू बच्चों आपके पास क्या आएगा n। बच्चों इसके बाद यहां पर बच्चों क्या है 1 ही है, तो बच्चों इसका मतलब साफ है यहां पर आपका बच्चों बार बार ही क्या आना है, 1 ही आना है, जो कि बच्चों आपका आएगा n टाइम्स। ठीक है बेटा, तो क्या आपको यह मिल रहा है या नहीं बच्चों, क्या यहां तक सारी बातें आप लोग को एकदम क्लियर है। तो बच्चों यदि यहां तक एकदम क्लियर है तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h के साथ। तो बच्चों अगला स्टेप देखिए, अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। बच्चों मैंने h को यहां मल्टीप्लाई कर दिया है, और बच्चों आपको क्या मिला यहाँ पे 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n। बच्चों इसको यदि आप ध्यान से देखो तो आप इसे लिख सकते हो n + 1/2 प्लस बच्चों आपको क्या मिला है 1 + 1 + 1। मतलब बच्चों h तो आपने अंदर मल्टीप्लाई किया ना बेटा, तो h यहां पर आके फिर क्या हुआ h², क्योंकि बच्चों यहां पर पहले से एक h था, बच्चों यहां पर h नहीं था, तो h यहां आ गया है, और बच्चा पार्टी h आया है, साथ में बच्चों
क्या मिलेगा आपको 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स है, तो बच्चों आपको मिलेगा n। ओके बच्चों, देखिए बच्चों h का मान आपके पास है 2/n। 2 है बेटा, क्या है, आइए हम देख लेते हैं। बच्चों आपके पास h का मान है 5/n। ओके बच्चों, मतलब बच्चों मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, तो बच्चों आइए इसे हम ठीक कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया 5/n। तो बच्चों आइए हम 5/n की वैल्यू पुट करते हैं इज इक्वल टू h में। तो बच्चा पार्टी h स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया 25/n स्क्वायर है। बेटा मैंने यहां से n कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया n स्क्वायर। यहाँ बच्चों बचेगा 1 प्लस 1/n अपॉन 2। बच्चों इसकी वैल्यू क्या है 5/n इंटू n। बच्चों ये आपका n से n कैंसल, ये आपका n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसल। बच्चों आपको क्या मिल रहा है, आइए बात कर लेते हैं माय डियर। आपने यहाँ पर पाया होगा बच्चों, आपको मिल रहा है 25/2 देन 1 प्लस 1/n प्लस 5। ओके बच्चों, ये मिला है क्या आप लोग को। अब बच्चों आप लोग क्या करोगे, उसके बाद n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करोगे। बच्चों आप क्या पुट करोगे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो बच्चों यदि आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चों 25/2 एंड प्लस 5। और बच्चों आपने यहाँ पर एलसीएम लिया है, तो बच्चों 25 प्लस 10, इसका मतलब बच्चों आपको i इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है 35/2। क्या बच्चों आप लोग को आंसर मिल चुका है। एक बारी बच्चों आप लोग थम्स अप कर दो और बोलिए कि हाँ सर जी हमें आंसर मिल चुका है और सर जी बड़ा ही मजा आया है। सर जी सॉल्व करने में हमको बड़ा मजा आया है, क्योंकि सर बड़ी ही अच्छी और बहुत ही प्यारी और सर बहुत ही सुंदर सी मेथड है। सर जी इसमें तो बड़ा ही मजा आया है, कोई भी ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी सर जो हमको फेस करनी पड़ी हो, और सर हमें आंसर मिल चुका है। तो बच्चों आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से पहले तो इसे नोट कीजिए। तो बच्चों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपने पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया होगा स्क्रीनशॉट लेके। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। बच्चों ये आप लोग को गिवन है 2 to 3 x स्क्वायर dx। क्या है बेटा 2 to 3 x स्क्वायर dx। तो क्या बच्चों शुरुआत करें इस क्वेश्चन की हम लोग। हाँ बच्चों 2 to 3 गिवन है, चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं कि इसका आंसर हमें क्या मिल रहा होगा। i इज इक्वल टू बच्चों आपके पास 2 to 3 है x स्क्वायर dx है। बच्चों आप इसे क्या लिखोगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, फिर बच्चों क्या आएगा h समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एंड देन बच्चों f ऑफ a प्लस आई एच। तो बच्चों इस क्वेश्चन से आप देख सकते हो कि आपके पास a की वैल्यू है 2 और बच्चों b की वैल्यू है 3। तो बच्चों आप क्या निकाल सकते हो h। बच्चों आपका h क्या आने वाला है 3 माइनस 2/n, मतलब बच्चों क्या आया है 1/n। ओके बच्चों आपके पास h क्या आया है 1/n। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों हमें एक और चीज की यहाँ पे होती है नीड, और बच्चों वो चीज क्या है आपकी f ऑफ a प्लस आई एच की।
तो बेटा यहाँ पर a आपका 0 नहीं है बच्चों, आपका a क्या है 2 है। तो बच्चों फंक्शन ऑफ x आप यहाँ कह सकते हो कि सर जी फंक्शन ऑफ x गिवन है हमको एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अगर फंक्शन ऑफ x आपका एक्स स्क्वायर है तो बच्चों आपको क्या निकालना है, फंक्शन ऑफ 2 प्लस आई एच। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 2 प्लस आई एच का होल स्क्वायर। तो बच्चों आई एच का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों आई स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर क्या आएगा बच्चों 2ab आता है ना, मतलब बच्चों क्या आना है 2ab से 4IH प्लस 4। क्या बच्चों यही होगा आपका f ऑफ a प्लस आई एच। हाँ माय डियर, क्या आपको f ऑफ a प्लस आई एच मिल चुका है? हाँ बेटा, जहां तक आप बोर्ड पे देख सकते हो माय डियर आपको f ऑफ a प्लस आई एच मिल चुका है। तो बच्चों आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि बच्चों आपका आंसर आपको किस प्रकार से मिल रहा होगा। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं, मजा आने वाला है। देखो बच्चों, you have brought limit, you have written that limit n tends to infinity h. After that my dear you are going to have I is equal to 1 to n, and after that f of a plus ih. It means that my dear you know that the value of a is 2. It means that you will write here f of 2 plus ih, and the value of f of 2 plus ih you know very well. So my dear, now we are going to substitute the value of f of 2 plus ih, and my dear it is I square h square 4IH plus 4. Am I right बच्चों? The value of f of a plus ih is nothing but I square h square plus 4IH plus 4. And after that बच्चों just take your summation with all the terms. तो बच्चा पार्टी your h square is going to get out of summation, and after that you are going to have I square with your summation and 4h, then बच्चों summation I is equal to 1 to n and I, and then बच्चों 4 is also getting common out. So बच्चों now you are going to have here 1. So बच्चों this is your equation which is going to be formed. So बच्चा now see that what you are getting. Focus very clearly. बच्चों just multiply your h, you are going to have here h cube. Okay बच्चों, I square when you will substitute 1 बच्चों you are going to get 1 square, 2 square, 3 square plus up to n square. Okay बच्चों, then after plus 4h square. बच्चा पार्टी you are going to have here 1 plus 2 plus 3 plus up to n. Okay बच्चा, after that you are going to have here my dear 4h and then 1 plus n times. क्या बच्चों यहां तक आपको एकदम क्लियर है कि हाँ सर जी यही तो मिलेगा? हाँ सर जी यही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? सर जी हमारे पास आई स्क्वायर है, हम पुट करेंगे वैल्यूज, तो सर यहाँ पर क्या हो जाने वाला है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। बच्चों उसी प्रकार से हमारे पास क्या है आई है, तो बच्चों वहां मिलेगा आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। एंड बच्चों फिर क्या है 1 है, तो बच्चों उसके लिए मिलने वाला है 1 प्लस 1 एंड टाइम्स। तो बच्चों ये आपको मिल चुका है अभी तक। चलिए बच्चों आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों इसकी वैल्यू आप जानते होंगे, बच्चों आपने सीक्वेंस सीरीज अगर पढ़ा होगा तो बच्चों इसकी वैल्यू आप लोग को पता होगी, दैट इज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो बच्चों आइए इनकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, साथ ही में हम h की वैल्यू भी पुट करेंगे। देखिए बच्चों लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। बच्चों आपके पास क्या मिला है आइए देखते हैं।
बच्चों आपके पास है एच क्यूब, क्या है बेटा, एच क्यूब। तो बेटा एच क्यूब का आप क्या लिखोगे भैया, एच की वैल्यू क्या आई है आपकी, आपकी एच की वैल्यू आई है बच्चों 1/n, ठीक है ना। तो इसका क्यूब क्या हो गया बच्चों, 1/n क्यूब, ठीक है बच्चों। फिर बेटा आप इनकी वैल्यूज पुट करने वाले हो, तो बच्चों ये होता है आपका n+1 2n+1/6। उसके बाद बच्चों आपके पास क्या है, उसके बाद है बच्चों आपके पास 4h²। तो बेटा 4 और h² मतलब बच्चों 1/n²। और बच्चों 1 + 2 + 3 क्या होता है, यू नो वेरी वेल, n+1/2। उसके बाद बच्चों आपके पास क्या है, 4h एंड 1+1+, बच्चों 4 × h, h मतलब बच्चों 1/n, और बच्चों उसका समेशन क्या हो गया आपका n। तो बच्चों ये तो आपको मिल चुका है। आप यहाँ बच्चों सिंपली देख सकते हो कि ये चीज़ें आपको वेरी वेल नोन है। ओके बच्चों, तो अगर बच्चों ये चीज़ें आपको वेरी वेल नोन है, तो आइए बच्चों देखते हैं कि हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है। बच्चों हमने क्या किया, यहां से कॉमन लिया n, और बच्चों यहां से भी कॉमन लिया n। तो बच्चों बाहर हो जाएगा यहाँ पे आपके पास n³। यहाँ बच्चों आपको मिलेगा 1 + 1/n 2 + 1/n अपॉन बच्चों आपके पास क्या है 6, ठीक है बेटा। आपके पास क्या आने वाला है यहाँ पे n³, 1 + 1/n एंड 2 + 1/n। एंड आफ्टर दैट बच्चों हमने सिमिलरली क्या किया बच्चों, देखो ये इससे क्या होना है, कैंसल आउट। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे आना है 2 × 1/n²। और सर जी हमने यहाँ से कॉमन लिया है n, तो बच्चों यहाँ पर हो गया n² 1 + 1/n। बच्चों ये आपका n से n कैंसल, यहाँ क्या मिला है आपको 4। ओके बेटा, अब देखिए बच्चों आपका n³ कैंसल है और n² कैंसल है। तो बच्चों फाइनली यहाँ पर आपको अब क्या मिल रहा है, आइए बच्चों उसकी बात करते हैं। तो जहां तक बच्चों मैं देख सकता हूं और आप भी देख सकते हो, आपको क्या यही मिला है बच्चों। और फिर क्या है बेटा आपके पास, क्या बच्चों आपके पास यही है। तो बच्चों अब आप लोग खाली जो लिमिट आप लोग को गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, अपॉन में 6 है बेटा, यहाँ पर 2 के साथ 1, बेटा यहाँ क्या है 4। तो बच्चों इस प्रकार से ये बच्चों आप लोग का कैंसिल हो गया, मतलब क्या आया आपके पास 1/3 + 2 + 4 मतलब 1/3 + 6। बच्चों आप एलसीएम लोगे तो आपको आंसर मिलेगा फाइनली 19/3। एंड आई होप दैट कि बच्चों आप लोग को समझ में आया है। आई होप दैट कि बच्चों आप लोग को समझ में आया है, किसी प्रकार की परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ा है। तो बच्चों फटाफट से आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। तो
चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग के पास -1 to 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ x dx। ठीक है बेटा, आपके पास फंक्शन का फॉर्म गिवन है एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, उससे भी थोड़ा सा बच्चों हम टफ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या है बेटा, x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। बच्चों इसमें दो फंक्शन के एडिशन है, एक फंक्शन है बेटा आपका x और बच्चों एक फंक्शन है आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x। बच्चों यदि आपने अभी तक के दोनों क्वेश्चन देखे हों तो बच्चों उसमें आपका सिंगल फंक्शन था, सही बात है बेटा, उसमें आपका एक सिंगल फंक्शन था, पर बच्चों यहाँ पे आपका दो फंक्शन का एडिशन है और बच्चों ये एक्सपोनेंशियल का भी कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों आप लोग समझ सकते हो कि यह क्वेश्चन आपने जो क्वेश्चन अभी तक किए हैं उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या बेटा, स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा होंगे, बाकी कुछ नहीं बेटा। ठीक है ना, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी बेटा सारी चीज़ें सेम है और बच्चों उसे आसान करना हमारा काम है। ओके बच्चों, उसे आसान करना हमारा काम है। ठीक है बेटा, चलें आगे बढ़ें, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को एक बात और बता दूं बच्चों, क्योंकि उसकी नीड अभी हमें इस क्वेश्चन में लगने वाली है। तो बच्चों वो नीड क्या है, आइए उसकी बात करते हैं। पहले बच्चों वो नीड ये है कि भाई आपको यदि सीक्वेंस एंड सीरीज याद हो बच्चों, तो बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज में आप लोगों ने क्या देखा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बच्चों आप लोग को याद है जीपी कुछ, क्या बच्चों आप लोग को जीपी के बारे में कुछ याद है? तो बच्चों अगर आप लोग को कुछ भी याद होगा तो आई होप कि कुछ इस टाइप की सीक्वेंस आप लोग को याद होगी बच्चों। बच्चों आपका सीक्वेंस कुछ ऐसा था, देखिए क्या था बेटा, ए आर स्क्वायर एंड देन ए आर रेस टू n माइनस 1। क्या बेटा आप लोग को ये सीक्वेंस याद है? बेटा इसको हम कहते हैं जीपी। और बच्चों यहाँ पर आर क्या होता है आपका, कॉमन रेशियो। और बच्चों कॉमन रेशियो आप जानते हो, आप क्या लिख सकते हो, a2/a1। सही है बेटा, क्या होता है वो आपका a2/a1। अब बच्चों इसी प्रकार से आप इनके सम ऑफ n टर्म्स जानते हो, क्या होता है a r रेस टू n बाय r माइनस 1। सही बात है बच्चों, क्या ये जीपी आप लोग को पता है बेटा? बच्चों ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि अभी इसका यूज होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। देखो ये आपका a2 है, ये आपका a है, और बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। और बच्चों आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर जी ये इसके भी इक्वल होता है a3/a2 के एंड a4/a3 के एंड सो ऑन। ओके बच्चों, ये बच्चों इस प्रकार के रेशियोज के इक्वल होता है। सही बात है बेटा। तो अब आइए हम आगे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसे होगा। बच्चों अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद कुछ टाइम बचेगा तो मैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करवा दूंगा। बट बच्चों 4th अगर आपने कर लिया है तो 3rd करना बच्चों आप लोग के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, वो बड़ा ही आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है बेटा, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कैसे होगा। उसके बाद बच्चों अगर टाइम नहीं बचेगा तो मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में दे सकता हूं और बच्चों फिर उसे आप एकदम चुटकी में सॉल्व कर लोगे। चुटकी बेटा, चुटकी 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 चुटकी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चा पढ़ी, what is given in the question number 4? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 you can see very clearly that you are having a function 0 to 4 x plus e to the power 2x dx. तो बच्चा पार्टी you can also see that the values of a and b are given
which are 0 and 4, and after that my dear you have to find out the value of h, which is going to be b minus a by n, and your b is 4 and a is 0. It means that बच्चा party your h is going to be 4 by n. Okay बच्चों, your h is 4. And by dear students, your function is what? Your function is x plus exponential of 2x. ओके बच्चे, आपका फंक्शन क्या है भाई? आपका फंक्शन है x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x. तो बच्चों ये तो फंक्शन है, हमें किसकी नीड होती है? हमें नीड होती है बच्चों f ऑफ a प्लस आई एच की, f ऑफ a प्लस आई एच की. तो भैया a क्या है? a है बच्चों 0, इसका मतलब f ऑफ आई एच. चलिए फंक्शन में रखते हैं. देखो बच्चों, आप यदि f ऑफ आई एच को फंक्शन में पुट करने वाले हो तो आपको मिलने वाला है बच्चों आई एच प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आई एच. क्या बच्चों मेरी बात आप तक पहुंची है कि आपको f ऑफ a प्लस आई एच क्या मिला है? बच्चों आपको f ऑफ a प्लस आई एच मिला है आई एच प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आई एच. तो बच्चों जिस चीज की हमें नीड होती है वो हमको मिल चुका है. तो बच्चों अगर मिल चुका है तो आइए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और हम अपना सवाल सॉल्व करके आंसर ला देते हैं. ओके बच्चों, देखिए फटाफट देखते हैं हम लोग. हाँ देखिए माय डियर, you know that इंटीग्रेशन क्या है बेटा? इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे 0 to 4 है क्या 5 बेटा? 4 है, ठीक है ना. 0 to 4 x प्लस e की पावर 2x dx. ओके बच्चों, इसके बाद आप जानते हो बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम यू कैन राइट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, एंड आफ्टर दैट बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं f ऑफ a प्लस आई एच. तो बच्चों f ऑफ a प्लस आई एच आपके पास क्या है? आइए हम वो देखते हैं. तो बच्चों f ऑफ a प्लस आई एच जो है बच्चों आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h. ठीक है बेटा, अभी उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग. h समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n. और बच्चों f ऑफ a प्लस आई एच की वैल्यू आप लोग को मिली है आई एच प्लस ई टू द पावर 2 आई एच. ओके बच्चों, आपको क्या मिला है? f ऑफ a प्लस आई एच आप लोग को मिला है बच्चों आई एच प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आई एच. अब बच्चों आइए हम लोग इस समेशन को सेपरेटली इनके साथ लिखते हैं और बच्चों देखते हैं कि आपको फाइनली मिल क्या रहा है. बच्चों यहाँ पर h है, यहाँ बच्चों मैंने h को बाहर किया, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एंड i बेटा फिर यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 to n एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आई एच. ओके बच्चों, चलिए बच्चों अब i की वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिल रहा है. h बच्चों आपने यहाँ पे i पुट किया तो क्या मिला आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n. फिर बेटा प्लस में आप यहाँ पुट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? e की पावर 2h, e की पावर 4h, e की पावर 6h प्लस e की पावर 2nh. क्या बच्चों आप लोग के बात समझ में आई है कि ये किस प्रकार से हो रहा है? क्या बच्चों आप लोग के ये बात समझ में आई है कि ये किस प्रकार से हो रहा है? तो बच्चों आप लोग भी देख सकते हो कि सर जी बड़ा ही इजी है, यहाँ तक समझने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है. अब बच्चों ये क्या हुआ है? देखो अगर आप बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, आप बच्चों यहाँ मेंशन कर दो e टू द पावर 2h, e टू द पावर 4h and up to e to the power 2nh is forming a GP sequence. सही बात है ना बेटा? is forming a GP sequence.
बच्चों आप ये चीज को यहां पर नोट कर सकते हो। ओके बच्चा, बच्चों इस चीज को आप यहां पर नोट कर सकते हो। सही बात है बच्चों, ये आपने यहां पर पाया है। तो बच्चों आपने यदि ये यहां पर पाया है तो बच्चों आप अब अगला स्टेप क्या लिख सकते हो, आइए देखते हैं। तो बेटा h को आप लोग पहले यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए माय डियर, h को आप लोग पहले यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए बच्चों फिर क्या मिलेगा आपको, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। बेटा यहां पर क्या आएगा आपके पास h स्क्वायर, और बच्चों 1 + 2 + 3 अप टू n आप जानते हो क्या होता है बेटा, n + 1/2 ही तो होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपके पास क्या आएगा बच्चों, h आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब बच्चों यह क्या है, देखिए ध्यान से, यह क्या है बच्चों, आपका जीपी सीक्वेंस है। तो बच्चों जीपी सीक्वेंस के लिए सॉरी बच्चों, यहां पर आपको क्या बताना है, इसका सम। तो बच्चों इसका सम क्या होगा, इसका सम अभी अभी हमने देखा है बच्चों क्या होता है a, और बच्चों a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फिर बच्चों क्या आता है इसका कॉमन रेशियो। तो बच्चों इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, e⁴h/e⁻²h, मतलब बच्चों इसका कॉमन रेशियो आने वाला है e⁻²h। मतलब बच्चों इसके लिए आप लोग अगला स्टेप देखो क्या लिख सकते हो, आप बोलिएगा सर जी e⁻²h, बच्चों क्या होता है r⁻n, इसका मतलब बच्चों 2nh माइनस क्या है बच्चों 1 अपॉन में बच्चों क्या आता है r-1, मतलब बच्चों e⁻²h - 1। क्या बच्चों आप लोग को पूरी बातें क्लियर है कि हाँ सर ये ऐसे ऐसे हुआ है, सही बात है बच्चों। क्या आप लोग को पूरा क्लियर है अभी तक कि हाँ सर ये स्टेप हमने ऐसे ऐसे किए हैं। अब देखो बच्चों आते हैं आगे। बच्चों ये क्या है आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। अब बच्चों आप h की वैल्यू पुट करोगे तो बताओ मुझे कि h की वैल्यू क्या थी। बच्चों h की वैल्यू क्या है आपके पास 4n, और बच्चों क्या आप इसी से ये बोल सकते हो कि सर जी nh क्या है हमारा, nh है 4। क्या बच्चों आप ये बोल सकते हो कि आपका nh क्या है 4 है। ठीक है बेटा, आपका NH क्या है 4 है। क्यों बच्चों, क्योंकि इसका आगे अभी यूज है, आप भी देखोगे। देखो बच्चों H है बच्चों आप लोग के पास 4/n, तो बच्चों स्क्वायर क्या हो गया 16/n²। बच्चों यहां से हमने कॉमन लिया n स्क्वायर 1 + 1/n/2। अब बच्चों अब देखिएगा ध्यान से, हाँ अब मैंने क्या किया है, अब मैंने बच्चों एक्सपोनेंशियल ऑफ 2h को यहां पर ऐसे ही रखा है बेटा। एक्सपोनेंशियल ऑफ 2h को बच्चों ऐसे ही रखा है। बच्चों एक काम कीजिए 2h की वैल्यू पुट कीजिए, तो कोई बात नहीं आप बच्चों वैल्यू पुट कर दीजिए 2, और बच्चों आपका h क्या है 4/n है। बच्चों यहां पर एक्सपोनेंशियल ऑफ 2nh, बच्चों nh की वैल्यू आपको मिली है 4 - 1, बच्चों अपॉन में आई है। ठीक है बच्चों, अपॉन में आइए, आपके पास क्या है एक्सपोनेंशियल ऑफ 2h - 1। बच्चों मैंने क्या किया है, मैंने बच्चों सिंपली आप यहां देख सकते हो मैंने एक फॉर्मेट बनाया है। ये फॉर्मेट बनाने के पीछे बच्चों एक वजह है। बच्चों यदि आपने क्लास 11th में लिमिट चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो तो बच्चों जो एक्सपोनेंशियल की पावर होती है, यदि बच्चों वही टर्म अपॉन में है तो बच्चों आप क्या बोल सकते हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों 1 हो जाती है। बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है माय डियर। ओके, मैंने इसीलिए बच्चों ऐसा किया है। तो बच्चों देखो अब क्या होगा, ये बच्चों इससे कैंसिल है, ये बच्चों यहां पर इससे कैंसिल 8 टाइम्स में। अब बच्चों देखो आगे क्या क्या बचा है, बेटा ये हो गया आपका 1, ठीक है ना, ये हो गया बच्चों आप लोग का 1। तो बच्चों लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, सही है बेटा। तो बच्चों इन्फिनिटिव है तो क्या मिलेगा, देखिए 8 के साथ बच्चों आपके पास आएगा 1 +
0। क्या मेरी बात सही है बच्चों? 8 के साथ आपके पास आएगा 1 प्लस 0। फिर बच्चों एक्सपोनेंशियल ऑफ, देखिए क्या है, एक्सपोनेंशियल है बच्चों आपके पास 8/n, मतलब बच्चों 8/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0, मतलब बच्चों एक्सपोनेंशियल ऑफ 0। फिर बच्चों यहां पर एक्सपोनेंशियल ऑफ 8 - 1, बच्चों ये आपका हो चुका है 1 × 2। तो माय वेरी वेरी डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट you are going to get your answer as 8 plus 1/2 and exponential of 8 minus 1। क्या बच्चों आप लोग को पूरा आंसर समझ में आया है या नहीं? बच्चों अगर एक भी ऐसा स्टेप है जो कि आप लोग के ऊपर से गया है, so my dear you can let me know that how it has been done। बच्चा पार्टी you can tell me that each step how it has been done। You don't have to worry sir how you have done it। If you want to my dear you can take here LCM, and after taking LCM what you will get बच्चों? Here you are going to get 16, and बच्चों 16 - 1 is 15। Okay बेटा, so finally you can also say that your integration is going to be exponential of 8 plus 15/2। So my dear this can also be your answer। ओके बच्चों, दिस कैन ऑल्सो बी योर आंसर। तो बच्चों फटाफट से अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे बच्चों नोट कीजिए, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड दैट व्हाट यू हैव टू डू और व्हाट आई हैव टू डू नाउ। सो माय डियर प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो बच्चों अब बात आती है कि सर आगे क्या। तो बेटा मैं जो आपको होमवर्क देने वाला था, मैं बच्चों आप लोग का भार अब कम कर रहा हूं, और बच्चों मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं, क्योंकि बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जितना टाइम बचा है उतने में आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोग के ऊपर कोई भार दूं, बच्चों आपको सभी चीजें इसी क्लास से समझ के जानी है। आइए बच्चों हम देखते हैं वो सवाल। देखो बच्चों यहां पर अब हम लोग थोड़ा फटाफट करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें सारी चीजें अब पता चल चुकी हैं। तो बच्चों आपको पता चल चुका है कि आप यहां पर क्या क्या लिख सकते हो। बच्चों यह आपका होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h समेशन i is equal to 1 to n f of a plus i h। ओके बच्चों यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू है -1, बच्चों b की वैल्यू है 1, बच्चों आपका h क्या आने वाला है b माइनस a बाई n से h बच्चों आपका आ गया है 1, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, मतलब बच्चों आपका h हो गया है 2/n। ओके बच्चों आपका h क्या हो गया है 2/n। और बच्चों इसके अलावा आप इसे ये भी लिख सकते हो कि भाई NH इज इक्वल टू क्या हो गया है 2। ओके बच्चों आपका NH इज इक्वल टू क्या हो गया है 2। ओके बेटा चलिए आगे देखते हैं। इतना हो गया बच्चों आपके पास। अब बच्चों आपको निकालना होता है f ऑफ a प्लस आई एच। तो बच्चों f ऑफ x आपके पास है एक्सपोनेंशियल ऑफ x। तो बेटा f ऑफ a प्लस आई एच का मतलब क्या है बेटा -1 प्लस आई एच। तो बच्चों यहां से आपके पास देखिए फंक्शन क्या आएगा, आप बोलोगे सर जी फंक्शन आएगा
-1 प्लस आई एच। अब बच्चों आप इसे क्या बोलिए कि सर हम इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर -1 और आई एच। अब सर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, e की पावर आई एच बाई ई। ओके बेटा, और मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों सिर्फ जो e है वो आपका एज अ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। बच्चों जो यहाँ पर e है वो e आपका एज अ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। तो बच्चों आइए चलिए हम देखते हैं कि अब हम लोग इसे किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है बच्चों हमारी मेथड सेम है, आप सीख चुके हो। तो आइए फटाफट से बच्चों इसको भी इंटीग्रेट करके हम लोग हमारी आज की क्लास एंड कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। I -1 to 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ dx। बच्चों आइए हम सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप जानते हो क्या होता है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट h समेशन i इज इक्वल टू 1 to n। बच्चों उसके बाद क्या आता है f ऑफ a प्लस आई एच, और बच्चों a की वैल्यू क्या है -1, और बच्चों इसका मान आपको मिल चुका है। तो आइए बच्चों इसका मान हम फटाफट से पुट कर देते हैं। तो बच्चों n टेंड्स टू इनफाइनाइट h समेशन i इज इक्वल टू 1 to n। बच्चों इसकी वैल्यू आपको मिली है एक्सपोनेंशियल ऑफ e आई एच बाई ई। क्या बच्चों अगर मैं सही हूं तो क्या हमारे पास f ऑफ -1 प्लस आई एच यही मिला था बच्चों? क्या बच्चों f ऑफ -1 प्लस आई एच हमको यही मिला है? तो बच्चों अगर ये यही मिला है तो आप यहाँ देख सकते हो कि सर जी e क्या है, कांस्टेंट है, हम सर जी उसे बाहर कर सकते हैं। मतलब सर जी 1 बाई ई को मैंने बाहर किया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट किया, और सर जी उसके बाद यहाँ पर क्या है h। अब बेटा आपको क्या मिल रहा है देखिए फटाफट से, और बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास मिला है बच्चों आपको एक्सपोनेंशियल ऑफ आई एच। अब बच्चों आप लोग फटाफट से यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप बच्चों ये कर सकते हो कि सर हमें ये देखो क्या दिख रहा है, सर हमें ये दिख रहा है h। सर जी हमने यहाँ वैल्यू पुट करी है i की, तो सर जी हमें क्या मिला है एक्सपोनेंशियल ऑफ h, 2h एंड 3h एंड सो ऑन एंड अप टू nh। ओके बेटा, ये हमको हमारा सीक्वेंस का सम मिल चुका है। और बच्चों ये सीक्वेंस कुछ और नहीं है माय डियर, ये सीक्वेंस कुछ और नहीं है। यदि आप बच्चों ध्यान से देखो तो यह क्या है आपका GP है। और बच्चों अगर ये आपका GP है तो यू नो वेरी वेल दैट हाउ यू कैन राइट द सम ऑफ इट। सो माय डियर 1 बाई ई है, लिमिट है n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। बच्चों देखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे भैया, a का मतलब क्या होता है बच्चों e की पावर h, उसके बाद क्या आता है बेटा r। r क्या है बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे तो कॉमन रेशियो आपका e की पावर h ही आएगा, परंतु बच्चों यहाँ पर पावर क्या होती है n, तो क्या आ जाना है nh -1 बाई क्या आता है बच्चों r -1, मतलब e की पावर h -1। बच्चों देखो आगे फिर क्या मिलेगा 1 बाई ई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। बच्चों h का मान क्या आया था आपके पास, बच्चों यहाँ पे h का मान मत रखो, क्यों? क्योंकि बच्चों कोई नीड नहीं है, बच्चों कोई नीड नहीं है आपको h का मान पुट करने की, बट बच्चों आप यहाँ पुट कीजिए। अभी देखो बच्चों अभी हमने सॉल्व किया है, आप लोग इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? ये बच्चों क्यों नहीं पुट कर रहे हैं? क्योंकि यार यहाँ पर एक फॉर्मूला बना के देगा ना हमको, ये हम जानते हैं बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बच्चों इसीलिए हमने वहां नहीं पुट किया, पर बच्चों हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। 2 मिनट और। तो बच्चों e की पावर h, तो बच्चों h का मान क्या है आपके पास, आइए देख लेते हैं। तो बच्चों h का मान आपके पास है यहाँ पे, कहाँ गया बेटा हमारा क्वेश्चन, ये रहा बच्चों। देखिए आपके पास बच्चों h का मान है 2 बाई n, और बच्चों nh कितना है 2 है। तो आइए बच्चों हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बच्चों h आपके पास क्या है 2 बाई n है, और बच्चों nh कितना है आपके पास 2 -1। बच्चों ये आपका बन चुका है 1, ठीक है बेटा, और यहाँ पर है n, तो बच्चों n पुट करोगे इनफाइनाइट, तो यहाँ पर क्या आएगा e की पावर 0, मतलब बच्चों ये 1 है, ये 1 है। बच्चों फाइनली आपको आंसर क्या मिलने वाला है, आप देख सकते हो सर जी e स्क्वायर -1 बाई ई, या फिर बच्चों आप लोग क्या बोल सकते हो e -1 बाई ई।
तो माय वेरी वेरी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो बच्चों फटाफट से आप लोग इसे नोट कीजिए, ताकि बच्चों हम लोग हमारी आज की क्लास यहीं पर एंड कर सकें। ठीक है बेटा, ये हो गया बच्चों। बच्चों इसकी हमारी अगली स्लाइड, सॉरी बच्चों, आई थिंक ये था क्या? हाँ बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए यार बच्चों। फिर अगली स्लाइड, तो बच्चों जैसा कि हमारी आज की क्लास का टॉपिक था लिमिट ऑफ सम, तो बच्चों इसके हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो बच्चों आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है, और बच्चों अब मिलेंगे हम लोग कल हमारी अगली क्लास में, जिसमें कि बच्चों हम पढ़ेंगे आगे की एक्सरसाइज। तो बच्चों तब तक के लिए वेरी वेरी गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच।